हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा, पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर मजीद इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने बानी तहरीक इंसाफ को अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स की 6 रुकनी टीम बानी पीटीआई का इब्तदाई मुआयना करेगी। अस्पताल मुंतकिली से कबल अडयाला जेल में बानी पीटीआई का तिबी मुआयना किया गया। मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा भी अडयाला जेल पहुंचे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली पर मुशावरत की गई। बानी पीटीआई को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने की जरूरत हुई तो भेजेंगे। हुकूमत बानी पीटीआई के इलाज के लिए अदालती हुक्म की पाबंद है। तारिक फजल चौधरी ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सरकारी अस्पताल में नहीं तो दीगर अस्पताल में इलाज कराएंगे। नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। अमरीकी इक्तसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप को जवाब देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स की गुज़िश्ता रोज़ की अमरीकी कर्जों के $40 ट्रिलियन तक पहुंचने की पोस्ट शेयर की। कहा कि अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मुआशी ऐलान जंग अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने के लिए कोशिश है। नाकाम पॉलिसियों को मजीद आगे बढ़ाना सिर्फ मजीद शिकस्त का बायस बनेगा। ईरानी रुकन पार्लियामेंट इब्राहिम रजाई ने जौहरी मुआहदे से निकलने की तजवीज़ दे दी। कहा कि अमरीका की मुआशी जंग का बेहतरीन जवाब NPT से दस्तबरदारी है। USS अब्राहम लिंकन 9 माह की तैनाती के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज सैन डिएगो के लिए रवाना हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब्राहम लिंकन की तैनाती का बड़ा हिस्सा ईरान के खिलाफ कार्रवाई में गुजरा। USS जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में अब्राहम लिंकन की जगह ले ली। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर रसद की कमी की इत्तलात भी सामने आई थी। अमरीका का ईरान के खिलाफ तारीख के सख्त तरीन मुआशी इक़दामात का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान की तारीख की सबसे बड़ी मुआशी नाकाबंदी की जाएगी। हमारे इत्तेहादी और आलमी बरादरी ईरानी हुकूमत के साथ अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करे। आबना हरमुज़ और तेल की आमदोरफ्त पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करके मईशत तबाह और ईरानी हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। यमनी हौसियों का सऊदी अरब पर 2 ड्रोन हमलों का दावा। हौसी फौजी तर्जुमान ने कहा, नजरान एयरपोर्ट पर हसास हद और आरामको की तंसीब को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब की जानिब से हौसियों के हमले की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। यमनी फोर्सेस के साथ झड़प में 3 गैर मुल्की जंगजू हलाक। अल अरबिया के मुताबिक हलाक होने वालों में ईरानी पासदारान इनकलाब के 2 एहलकार शामिल थे। तीसरा हलाक शख्स इराकी था और उसके भी पासदारान इनकलाब से रवाबत थे। हौसी फोर्सेस के एक ब्रिगेड कमांडर के ड्रोन हमले में जख्मी होने की भी इतला। यमनी फोर्सेस के साथ झड़प में 3 गैर मुल्की जंगजू हलाक। अल अरबिया के मुताबिक हलाक होने वालों में ईरानी पासदारान इनकलाब के 2 एहलकार शामिल हैं। तीसरा हलाक शख्स इराकी था और उसके भी पासदारान इनकलाब से रवाबित थे। तीनों गैर मुल्की जंगजू यमनी हुकूमती फोर्सेस से झड़प में मारे गए। हौसी फोर्सेस के एक ब्रिगेड कमांडर के ड्रोन हमले में जख्मी होने की भी इत्तला है। चीन का अमेरिका से ड्रोन्स पर आयद करदा नई टैरिफ फौरी वापस लेने का मुतालबा। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक अमेरिका का सेक्शन 232 के तहत टैरिफ लगाना कौमी सलामती की आड़ में प्रोटेक्शनिज्म है। अमरीकी इकदाम से आलमी सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। वाशिंगटन को इम्तियाजी पॉलिसीज तर्क करके गैर मुनसिफाना पाबंदियों का खात्मा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है।
वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि ताली दोनों हाथों से बचती है, अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। हमने हमेशा मुकालमे को ही तरजीह दी। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम कीमतों में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिशों की आज़म का भी यादा, कहा डीजल की कीमत में 32 रुपए फी लीटर कमी खुशाइंद है। खिते की सूरत हाल की वजह से तेल की सप्लाई में मुश्किलात हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की पेशकश का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात को पेशकश की हद तक ना लें, कदम आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात की पेशकश अच्छी है, लेकिन उसे संजीदा लिया जाना चाहिए। सियासत में किसी पर भी क्रॉस नहीं लगना चाहिए। बानी को अस्पताल मुंतकिल ना किया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर गौहर से कौमी असम्बली में मुलाकात। बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन लीडर महमूद जगज़ई से मुलाकात। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुत्तहिदा अपोजिशन के मामले पर मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी। हम मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएंगे? मौलाना फजलुर रहमान से सवाल, कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए माहौल बनना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी रवाबत में इजाफा होगा। पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से शामी हमनसब असद हसन शिबानी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इरादा। इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान कराने की तजवीज़, बल्दियाती इलेक्शन मरहलावार कराने की भी तजवीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इजलास। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुजवज़ा तारीखों की तजवीज़ पर इत्तिफाक कर लिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख मुकर्रर करेगा, हम इलेक्शन करवा देंगे। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और मेट्रो बस कंपनी की बाहमी रजामंदी से मेट्रो बस सिस्टम फरोख्त की इजाज़त। मेट्रो बस सर्विस चलाने वाली बस कंपनी ने बसेस की फरोख्त के लिए राबिते शुरू कर दिए। निजी बस कंपनी ने 2 बड़ी निजी कंपनियों से बसों की फरोख्त पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक कागजात और मुआहदे की तब्दीली में मेट्रो बस सिस्टम की ऑडिट रिपोर्ट का होना मशरूत। नई खरीदने वाली कंपनी नई बसों समेत मौजूदा तमाम बसें चलाने की पाबंद होगी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, पेट्रोलियम लेवी टैक्स को ख़त्म करना होगा। अगर हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत का निज़ाम अवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से बार बार IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। लेवी की सूरत में जगह टैक्स लिया जा रहा है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल $2.34 से बढ़कर $86.73 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट ऑयल $2.27 इजाफे से $93.89 फी बैरल पर फरोख्त। मर्बन ऑयल $1.59 इजाफे से $101 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा।
92 न्यूज़ की छोटे सूबे मजबूत, पाकिस्तान पर खसूसी ट्रांसमिशन, माहिरीन मईशत और सियासी रहनुमाई की सैर हासिल गुफ्तगू। हकान नजीब ने कहा, जब रिफॉर्म्स हो जाए तो फिर नए सूबों पर काम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर सूबा हज़ारा को सपोर्ट करती है तो ये सूबा बनाने में कोई हर्ज नहीं। चीन लोकल गवर्नमेंट पर 60% खर्च करता है, पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट पर 5% भी खर्च नहीं करता। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा, छोटे मुल्कों ने हमसे ज़्यादा छोटे यूनिट्स बनाए। छोटे सूबों या छोटे यूनिट से एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया जाता है। कई ममालिक ने एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स बनाए, फिर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नाफिज किया। चाहते हैं कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा माल में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। नादरा ई सहूलत मराकज़ के जरिए ज़मीन की फ़र्द के इजरा की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला की आइंदा हफ्ते नए सहूलत का इफ्तिताह करने की हिदायत। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, नई सहूलत से शहरियों का वक्त और वसाइल बचेंगे। अवाम की आसानी, शफाफ निज़ाम और बेहतर गवर्नेंस हमारी तरजीह है। वफाकी आईनी अदालत का अवामी मकासद के लिए लैंड एक्विजिशन पर बड़ा फैसला। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट, पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। 45 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि अराजी मालिकान को बाद में बढ़ी हुई कीमत अदा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। अराजी के जबरी हुसूल पर कानून के मुताबिक मुनसिफाना मुआवजा अदा किया जाना चाहिए। तमाम ज़मीन मालिकान को यकसा मुआवजे की अदायगी मुतफिका की जिम्मेदारी है। जस्टिस अरशद हुसैन ने अदा की गई इजाफी रकम वापस न लेने का नोट लिखा। सोशल मीडिया पर केस की तशहीर के खिलाफ ऑर्डर जारी करेंगे चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट। जस्टिस कामरान मुल्लाखिल का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, अदालतों के हाथे में रश न किया जाए, रश से जजेस को दबाव में नहीं लाया जा सकता। हमें अपने साथ अवाम और साइलिन के तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास है। हम दिन में कई बार अदालतों की सिक्योरिटी चेक करते हैं। बलोचिस्तान बार एसोसिएशन ने हमेशा रिवायात की पासदारी की है।